जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अयोध्या नगरी सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न थी और जहां पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और सुंदरता हो तो वहां कवि की लेखनी रुक ही नहीं सकती और वो उसकी एक एक चीज का वर्णन करना चाहता है और वही हाल वाल्मीकि का है। वो अयोध्या के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो एक एक चीज का, एक एक उनके वन का, एक एक उनके पेड़ का, एक एक उनकी क्रियाओं का वर्णन करना चाहते हैं। तभी वो क्या कहते हैं, वधु नाटक संगैश्च संयुक्ताम सर्वतः पुरीम उद्यान उद्यान आम्र उपेताम महतीम साल मेखलम। कि वो अयोध्या नगरी ऐसी नगरी थी कि जहां पर 24 घंटे लोगों के मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार के नाटक इत्यादि की क्रियाएं होती रहती थी और सुंदर स्त्रियों का वहां पर हमेशा मेला लगा रहता था और हर तरह से नाटकों की मंडलियों से वो उत्सव का वातावरण उस नगरी में था। अर्थात लोगों के मनोरंजन का भी अयोध्यापति राजा दशरथ कितना ध्यान रखते थे। जो जो राजा उस देश में हुआ है सबने पूरी तरह से अपनी प्रजा के हित के लिए, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए एक एक चीज को उन्होंने अपने सामने रखा है। और फिर नगर की शोभा किससे होती है? पेड़ों से। कोई ऐसा पेड़ नहीं जिसका वाल्मीकि ने वर्णन ना किया हो। उद्यान में क्या है? उनके उद्यान में क्या है? आम्र वृक्ष, साल के वृक्ष और बड़े बड़े पेड़ों से, दोनों ओर लगे हुए बड़े बड़े पेड़ों से जो उनके रास्ते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जो अयोध्या नगरी में नहीं। बड़े से बड़े पेड़ मार्ग के दोनों ओर लगे हुए उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े गेट उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और लोगों के मनोरंजन के लिए आती हुई अनेक अनेक नाटकों की मंडलियां हर जगह उल्लास और खुशी के वातावरण को बना रही हैं। क्योंकि जब तक प्रजा के मनोरंजन का, उनकी खुशियों का, उनके उत्सवों का ध्यान ना रखा जाए तब तक कोई भी कार्य अच्छी प्रकार से नहीं चलता। और इसको तो हम आज के जीवन में भी देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने वर्कर्स की खुशी का, उसके पार्टीज का कितना ध्यान रखती हैं। तो ये चीजें आज से नहीं है, अगर इतिहास को खोलो तो प्राचीन समय में थी। राजा दशरथ के राज्य में अर्थात अयोध्या के राज्य में इस सब चीजों का वर्णन है। अर्थात वो अपनी प्रजा के लिए इन उत्सव